जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लगातार सभी पार्टी अपना जो है तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच आज फिर से हम लोग के बीच बारून नगर पंचायत में जन स्वराज पार्टी के नेता आए हुए हैं। हम सर से ही जानेंगे सर का परिचय। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। अभिराम सिंह हुआ, यहाँ का औरंगाबाद जिले का प्रभारी हूँ। जन स्वराज के? हाँ, जन स्वराज का। क्या कहेंगे सर जन स्वराज के बारे में? नई पार्टी है, कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या तैयारी है सर आप लोग की? जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नई है, लेकिन इसका अभियान एक लंबे समय से 2.5 ईयर से चल रही है। करीब करीब 6000 गांवों में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी का भ्रमण गांव के एक एक व्यक्ति से हो चुका है। लेकिन चूंकि बीच में एक चुनाव आ चुका था, उपचुनाव के समय ही 15 दिन पहले हमारी पार्टी की गठन हुई पूरे बिहार के लोगों के राय मशविरा के बाद। और जैसे ही लोगों का राय हुआ कि उपचुनाव में लड़ा जाए, तो उपचुनाव में क्योंकि हमारे साउथ बिहार में चारों उपचुनाव हो रहे हैं, तो साउथ बिहार में आदरणीय प्रशांत जी का नहीं पदयात्रा हुई थी और नहीं यहाँ संगठन था। इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने चारों जगह मिलकर चारों दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में 10% मतदान प्राप्त कर लिया। एक बहुत बड़ी पूरे स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल पर की 15 दिन की पार्टी 10% मतदान लिया। ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमारी विजन जनता तक पहुंच रही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हुआ। और इसी के चूंकि एक लंबे समय के जो 30 वर्षों की पार्टी है, 25 वर्षों को वो 11% पर है, कोई 19% पर है। चंद हफ्तों का पार्टी 10% है, तो आगाज क्या हुआ जो समझना चाहिए और इसका परिणाम क्या होगा जो भी समझना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए हम आगे नहीं बढ़े हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? जब अब सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि अब एक राजनीतिक दल हो चुके हैं, इसलिए अब राजनीतिक दल होने के नाते यह कर्तव्य है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन में अपने कंधा लगावे। और इसके लिए संगठन के आज बारून में इसी उद्देश्य से कि बारून में हमारा संगठन कितना मजबूत हो और एक एक पंचायत लेवल पर एक एक बूथ तक हम कैसे पहुँचे। हम अपना जो हमारा 5 संकल्प है और उसके साथ जो जन स्वराज का विजन है, उसको गांव-गांव तक एक एक घर तक गरीबों के पास तक हम कैसे पहुँचे और हम अपना विजन को उनके पास पहुँचाकर उनके दिल को जीते और उनका भी कंधा लेकर हम बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में मजबूती के साथ आगे बढ़े। बिहार और यूपी जाति बेस पर चुनाव होते हैं और यहाँ पर सभी जातियों के अलग अलग एक ब्रांड नेता हैं, तो इसमें अपने आप को प्रशांत किशोर कहाँ तक रख पाएंगे? यह स्वाभाविक बात है। यह प्रशांत किशोर कहाँ तक नहीं, इसमें हम लोग कहाँ तक रह पाएंगे ये प्रश्न है। प्रशांत किशोर तो एक व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए, एक दिशा देने के लिए जो पूरे देश को दिया है, वर्ल्ड लेवल तक जानता है लोग। तो अभी हम लोग का कर्तव्य है कि हमारे यहाँ जो समस्या है इसका समाधान हम लोग कैसे करें। प्रशांत जी आगे चले हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो हम लोग करेंगे ना। इसलिए जाति कोई गंदी चीज नहीं है, जाति रहनी चाहिए। शादी विवाह है, अपना जैसे लोग रह रहे हैं उसमें हमको उससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जाति व्यवस्था भी तो 77 में रहते हुए सत्ता परिवर्तन किया था। इसलिए कोई जाति में अच्छे लोग हैं, जाति से नहीं। जितनी हमारी पार्टी के ही एक सिद्धांत है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन तो लोग कहेंगे कि अभी तो जाति की बात करते हैं। नहीं, जाति की बात नहीं। जाति में जो काबिल व्यक्ति हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, हर जाति में अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों से जाति की पहचान होती है। इसलिए अच्छे लोगों को समाज में चयन करके उनकी भी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक परिवेश है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। अपेक्षा रखा है और हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो उस अपेक्षा में हम अपने आप को पूरी तरह से खड़ी उतरने की कोशिश करेंगे। आज की तैयारी मतलब लगातार आपके क्षेत्र में बना हुआ है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है।
क्योंकि मेरी पार्टी में हम लोग ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं और कोई भी विधानसभा से अगर आगे की चुनाव लड़ता है, खासकर नवीन नगर विधानसभा जो है वो अभी जैसे एनटीपीसी का है, दो एनटीपीसी है, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, किसानों से वादा किया था कि वो आपको एनटीपीसी में आपकी जिसकी जमीन जा रही है मुआवजा भी मिलेगा और आपको वहाँ काम करने का अवसर भी दिया जाएगा। ये दोनों काम में सरकार फेल है। वो चीज हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं और खुद यहाँ के किसान जो एनटीपीसी में जिन किसानों की जमीन गई है वो सब जब 23 तारीख को जब हम जन स्वराज में मिलने गए थे तो पूरे अच्छे खासे जनसंख्या में वो किसान गए थे और हमारे शीर्ष से ही जो जिसके दिशा निर्देश में हम चल रहे हैं वो हमारे शीर्ष से ही ये सारी बातें है और वो पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि जो नवीनगर विधानसभा में एनटीपीसी के किसानों के साथ जो हुआ है, अगर हमारी सरकार बनती और उनकी जो पहले की सरकार जो उनसे वादा करके उनको अपने घेरे में लेकर जो काम की और उनको उस तरह का अधिकार नहीं किया, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो जो भी अधिकार का वादा सारा। यदि मेरी सरकार बनती है, हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो जो हम लोगों ने 5 जो रखा है उद्देश्य, तो 5 उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है हम लोग का कि महिलाओं को 400, बुजुर्गों को जो 400 पेंशन दिया जाता है, तो सरकार बनने के ठीक 1 माह बाद हम लोग उसको 2000 रुपया जरूर कर दूंगा। क्या सबसे पहला मेरा। दूसरा है जो बच्चों का पलायन, जो हमारा रोजगार करने 10 से 15 हजार के लिए बाहर जाते हैं, उसकी सरकार बनने के 1 साल के अंदर में ऐसी व्यवस्था जरूर कर दूंगा 12,000 की नौकरी करने के लिए किसी को बाहर। एक हुआ शिक्षा का अधिकार, जो उसमें हम लोगों ने अब तय किया है, हमारी पार्टी तय की है कि अरे मेरी सरकार बनती है तो प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल तक मैं बीएड तक की पढ़ाई को मुफ्त करूंगा और जो बच्चे निःशुल्क, जब तक हम उनका सरकारी विद्यालय की तैयारी अच्छी से नहीं कर लेते हैं तो उस समय तक अगर जो बच्चे शुल्क देने के योग्य नहीं होंगे उन्हें प्राइवेट स्कूल में मेरी पार्टी अपनी तरफ से शुल्क देती। बात रही 2 मेरे नवीनगर विधानसभा में 2 एनटीपीसी प्लांट, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक रेलवे है जो कि रेलवे का इस समय से रुका हुआ है, ट्रेन रुकती थी यहाँ पर, ट्रेन 5 ट्रेन जिसमें से एक भी ट्रेन नहीं रोका जा रहा है, जबकि सरकार को हम करोड़ मंथली रेलवे को किराया देते। इसके लिए हम लोग रेल मंत्रालय तक भी गए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग अगर आज हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, अगर हम कोंकोरा से लेकर के या नवीनगर से लेकर आना हो तो बच्चा आपका मर जाएगा, लेकिन गेट नहीं खुले। उसके लिए भी हम लोग मांग किए हैं और मेरी सरकार बनते हैं सबसे पहला मेरा कार्य होगा इस कार्य को भी हम लोग 2 एनटीपीसी है, हम चाहेंगे तो जिले से कम 30,000 रोजगार यहाँ रखा हुआ है, तो बाहरी का लोग करता है, पर हम लोग को सबसे पहला अधिकार होगा मेरे जिले के लोग वहाँ काम करें। ये मेरी बात होगी।